पापी लोग? कौन थे वो पापी लोग जिन्होंने आपको इस तरह से सड़कों पर छोड़ा है? वारे मतलबी दुनिया। द हिमाचल न्यूज का इस वीडियो के बनाने का मकसद भी उन तमाम लोगों को जागरूक करना है जो लोग पशुओं को मतलब के लिए घर रखते हैं और बाद में उसे आवारा छोड़ देते हैं। हम मानते हैं कि आप बात नहीं कर सकती, हम मानते हैं, लेकिन हमारा आपसे बात करने का केवल एक मकसद है, ये मैसेज उन लोगों तक जो आपको इस तरह से सड़कों पर छोड़ जाते हैं, मतलब निकल जाता है तो आपको इस तरह से छोड़ जाते हैं। आजकल के युग में ये इंसानों को क्या हो गया है? ये आप पीछे देख सकते हैं, ये गौ माताएं हैं। ये ना तो डाइनिंग टेबल पर खाना खाती है और ना ही बैठने के लिए कुर्सी लेती है। उन लोगों तक ये मैसेज है जो लोग आपको इस तरह से सड़कों पर छोड़ जाते हैं। उतने ही पशु पालिए जितना आपसे हो सकता है, या तो पशु पालिए ही ना, और अगर पालते हैं तो उम्र भर उनकी सेवा करिए। खबर जो है वो आपको बैठ कर ही बताते हैं, भले ही कितना महंगा सूट क्यों ना हो, भले ही कितने महंगे बूट क्यों ना हो, लेकिन खबर जो है वो हम आपको जमीन पर बैठकर बताएंगे। जिस तरह से ये माताएं बैठ सकती हैं, ठीक उसी तरह हमें बैठते क्या है। ये जो लोग कहते हैं कि श्रृंगार ही औरत का गहना होता है, उनकी इस बात का आज मैं खंडन करती हूँ, क्योंकि अगर श्रृंगार ही औरत का गहना होने लगा तो फिर उन तमाम महिलाओं का क्या होगा जो आज भी मिट्टी के रंग में रंगी हुई है और आज भी जमीन पर अपना काम कर रही है। ये जो धरती माँ है, यही हमारे लिए सोना है, क्योंकि मेरे देश की धरती उगले सोना हीरे मोती। ये तो आपने पंक्तियां सुनी ही होगी। ये आप पीछे देख सकते हैं, ये गौ माताएं हैं। हम कारण हैं, आप कारण हैं, या सरकार कारण है? कौन कारण हो सकता है? इसकी क्या मेन वजह हो सकती है? ये आप लोग ही मुझे बताइएगा। आपने ये गाना तो सुना ही होगा कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। ये गाना जिसने भी बनाया है कुछ तो सोच कर बनाया होगा ना साहब। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द हिमाचल न्यूज में और मैं हूँ आम जनता की आवाज आंचल मोंगिया। तो दर्शकों, इस वक्त हम जिला चंबा के साथ लगते साहो सड़क मार्ग पर है और इसके पीछे ही बालू है, बालू ब्रिज है, और यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं ये गौ माताएं हैं। जमीन से जुड़ी हुई खबर बताएंगे। आज की जो खबर है बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई है, जमीनी हकीकत हम आपको बताएंगे। आप यहाँ पर पीछे देख सकते हैं, ये गौ माता है और ये आप देख सकते हैं। और आइए तो खबर जो है वो आपको बैठ कर ही बताते हैं। भले ही कितना महंगा सूट क्यों ना हो, भले ही कितने महंगे बूट क्यों ना हो, मकसद ये है कि जिन लोगों को लगता है कि जमीन पर बैठना उचित नहीं है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जमीन ही हमारे लिए सब कुछ है, ये धरती ही हमारी माँ है, पीछे गौ माता है। जब गौ माताएं जमीन पर बैठ सकती हैं तो हम क्यों नहीं बैठ सकते? तो देखिए, आज हम आपको जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे। ये आप पीछे देख सकते हैं, ये गौ माताएं हैं। ये ना तो डाइनिंग टेबल पर खाना खाती है और ना ही बैठने के लिए कुर्सी लेती है। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक नहीं बल्कि काफी सारी गौ माताएं जो हैं वो चल रही है। ये आवारा पशु है, लेकिन देखिए बहुत ही शर्म की बात है कि जिला चंबा जैसी जगह पर आवारा पशु अभी तक नहीं देखने को मिलते हैं। हालांकि आपको बता दूं, जिला चंबा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ना तो घास की कमी है और प्राकृतिक तौर पर बात की जाए तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं, कुछ लोग, चंद लोग क्या करते हैं कि गाय से दूध निकाल लेते हैं और जब गाय सूख जाती है तो उसे नदी के किनारे या फिर सड़कों के आसपास कहीं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इनके आवारा होने का मेन कारण क्या है? हम कारण हैं, आप कारण हैं, या सरकार कारण है? कौन कारण हो सकता है? इसकी क्या मेन वजह हो सकती है? ये आप लोग ही मुझे बताइएगा। आपने ये गाना तो सुना ही होगा कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। ये गाना जिसने भी बनाया है कुछ तो सोच कर बनाया होगा ना साहब। ये आप देख सकते हैं, ये गाय, ये पशु, जब इंसान इनसे मतलब निकाल लेता है तो ठीक वैसे ही इनको आवारा बना देता है, जैसे एक वैसा व्यक्ति जिसका कोई नहीं होता, जिसका कोई सहारा नहीं होता। ठीक वैसे ही पशु से भी आजकल ऐसे ही मतलब निकाला जा रहा है। हालांकि हमारे देश में कई सारे ऐसे आवारा पशु हैं, लेकिन बहुत ही दुख होता है कि जिला चंबा में भी इस तरह के मामले सामने आ गए। क्या जिला चंबा के लोगों में दया या प्रेम भाव नहीं है? क्या जिला चंबा के लोग भी मतलबी हो गए हैं? जहाँ तक हम पहले की बात करें तो गांव-गांव तक जो पशु की सेवा की जाती थी
वो शायद ही कहीं की जाती होगी। हालांकि आज भी ऐसे कुछ गांव हैं जहां पर पशु की भरपूर सेवा की जाती है, लेकिन दुख तब लगता है जब अपना मतलब निकल जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ना जाने कौन वो लोग हैं जिन्होंने अपने पशु को इस तरह आवारा छोड़ दिया है। ये आज का मामला नहीं है, बहुत दिनों से जिला चंबा के बालू की बात की जाए या फिर ऊपर जीबी वार्ड की बात की जाए या कई अन्य ऐसी सड़कें हैं जहां पर आज भी आवारा पशु जो है वो देखने को मिल ही जाते हैं। तो आप सभी से भी ये आग्रह किया जाता है कि अपने पशु को ऐसे ना छोड़ें, क्योंकि गाय हमारी माता है, हम सभी जानते हैं। और ऐसे में गाय का तिरस्कार करना बहुत ही गलत बात है। गौ माता, कौन थे वो निर्दयी लोग, कौन थे वो पापी लोग जिन्होंने आपको इस तरह से सड़कों पर छोड़ा है? हम मानते हैं कि आप बात नहीं कर सकती, हम मानते हैं, लेकिन ये मैसेज हमारा आपसे बात करने का केवल एक मकसद है। ये मैसेज उन लोगों तक जो आपको इस तरह से सड़कों पर छोड़ जाते हैं, मतलब निकल जाता है तो आपको इस तरह से छोड़ जाते हैं। आजकल के युग में ये इंसानों को क्या हो गया है, क्या हो गया है? हम जानते हैं कि आप बात नहीं कर सकती, लेकिन आपसे हमारा बात करने का केवल और केवल एक मकसद है। उन लोगों तक ये मैसेज है जो लोग आपको मतलब निकाल कर आपको इस तरह से सड़कों पर छोड़ जाते हैं। हम जानते हैं कि आपकी इस वक्त क्या स्थिति है। सबसे बड़ी बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लोग आजकल निर्दयी तो है ही है, लेकिन चालाक भी इतने हैं कि आप देख सकते हैं माता के ये जो गौ माता है, इनके कान पर टैग लगा होता है, ये टैग भी निकाल दिया है। और एक ऐसा ही मामला पिछले कुछ दिनों में सामने आया है इसी सड़क पर कि एक गऊ के कान से टैग निकाल लिया था किसी ने, और उस कान से इतना खून निकल रहा था, इतना कान वो लथपथ था खून से जिसका कोई हिसाब नहीं। शायद आप वो तस्वीरें देखते तो आप भी अचंभित हो जाते, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उस समय उस गऊ के कान पर क्या बीत रही होगी जिस वक्त उस निर्दयी इंसान ने गौ माता के कान से वो टैग निकालने की कोशिश की थी। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं जितनी भी गौएं हैं, जितने भी पशु हैं, इनके कान पर छेद तो है, लेकिन जो टैग है वो बिल्कुल गायब है। हालांकि देखिए, लोग गाय को छोड़ तो देते हैं, उन पर कोई सवालिया निशान पैदा ना हो, इसीलिए वो गाय के कान से टैग निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे लिए कितनी शर्म की बात है। कैसे लोग हो गए हैं। या तो आप उतने ही पशु पालिए जितना आपसे हो सकता है, या तो पशु पालिए ही ना, और अगर पालते हैं तो उम्र भर उनकी सेवा करिए। सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में गाय को विशेष महत्व दिया गया है, गाय को गौ माता का दर्जा दिया गया है। लेकिन क्या हो अगर दूसरी तरफ इस तरह के लोग देखने को मिल जाए जो अपने पशुओं को आवारा छोड़ दे। ये आप देख सकते हैं। लेकिन आसपास जो कूड़ा कचरा पड़ा होता है, अगर मान लीजिए उसे ये खा जाए, फिर इनका क्या हाल होगा, ये हमने कभी सोचा भी है। भूखे प्यासे सड़कों पर भटक रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने ITI है और इसके पीछे बालू ब्रिज है, और जिला चंबा में कई सारे ऐसे मामले आते हैं जो हमें कहीं न कहीं देखने को मिल ही जाते हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं, ये देखिए जिला चंबा की सड़कों पर ये आवारा पशु, देखिए इनकी क्या हालत है, शायद ही कोई जानता है। लेकिन आप सभी से ये आग्रह किया जाता है कि कृपया करके अपनी पशु को इस तरह से ना छोड़े, क्योंकि आप देख सकते हैं क्या हालत है इन पशुओं की। ये दुनिया भी कितनी मतलबी है। जब तक गाय दूध देती है उसे प्रेम से रखा जाता है, और जब वह दूध देना बंद कर देती है उसे आवारा छोड़ दिया जाता है। वारे मतलबी दुनिया। अब सभी से आग्रह किया जाता है कि अपने पशुओं को आवारा ना छोड़ें। द हिमाचल न्यूज का इस वीडियो के बनाने का मकसद भी उन तमाम लोगों को जागरूक करना है जो लोग पशुओं को मतलब के लिए घर रखते हैं और बाद में उसे आवारा छोड़ देते हैं।